टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान को पल पल बड़े अटैक का खतरा सता रहा है और इसलिए अब पाकिस्तान ने LOC के 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में GPS जैमिंग की है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से स्वॉर्म ड्रोन अटैक का खतरा भी है। पाकिस्तान को डर है कि भारत एक साथ सैकड़ों स्वॉर्म ड्रोन से अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने सभी कम्युनिकेशंस नेटवर्क भी बंद कर दिए। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ गया है चर्चा करने के लिए कि पाकिस्तान को कैसे चौतरफा घेरने की तैयारी भारत कर रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मुमकिन अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर इस्लामाबाद से। उनके पास चलेंगे हैदर हयात खान, पाकिस्तानी पत्रकार इस्लामाबाद से। मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सुमित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुमित, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पाकिस्तानी जवानों को निर्देश मिला है कि जैसे तैसे घुसपैठ तो कर ली, अब फोन इस्तेमाल न किया जाए ताकि सेफ उनको वापसी उनकी हो सके। देखिए, पाकिस्तान हर पैतरे चल रहा है, लेकिन भारत कैसे जवाब देगा? देखिए, अभी निधि सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट ये मिल रहा है कि पाकिस्तान को अब ये डर सता रहा है कि भारत मल्टीपल अटैक करेगा, भारत कई जगहों से अटैक करेगा और इसीलिए पाकिस्तान ने अब स्वॉर्म ड्रोन्स के अटैक का भी, यानी सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे ड्रोन्स जब एक पोस्ट के ऊपर अटैक करते हैं तो शायद एक जो उसको रेडार्स होते हैं वो भी उसको पकड़ नहीं पाते, रेडार्स फेल हो जाते हैं। और शायद पाकिस्तान को इसी डर की वजह से अब ये लग रहा है कि उसने ना सिर्फ इन 5 से 7 किलोमीटर एरियाज के अंदर अपने जैमिंग सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं, खासतौर पे अपने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स हैं हर फॉर्मेशन के अंदर अटैच कर दिया। अपने सैनिकों को यह आदेश दिया है कि अगले कुछ दिनों तक आप फोन का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ और सिर्फ आर्मी कम्युनिकेशन जो होते हैं उन पर ही बातचीत करें, उसी पर कम्युनिकेट करें। तो यह दर्शा रहा है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा खौफजदा हो चुका है कि उसने हर कदम उठाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को यह पता है कि भारत की इस समय काबिलियत जो है हर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा एडवांस है। इसी वजह से पाकिस्तान ने अब अपनी आर्मी को करीबन 5 से 7 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नेटवर्क फ्री कर दिया, नेटवर्क बैन कर दिए हैं और जैमिंग सिस्टम पूरे इलाके में डिप्लॉय कर दिए। बिल्कुल, देखिए भारत की तैयारी का डर कैसा है कि हालत यह है कि आर्मी चीफ अपने परिवार को पहले ही देश से निकाल रहे हैं और सेना के कई अधिकारी इस तरह से निकाल रहे हैं। लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बंसल सर, जो स्वॉर्म अटैक की बात की जा रही है, देखिए दुनिया ने युद्ध देखा है, रूस यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, हम इजराइल का देख रहे हैं, हम वॉर, काफी कुछ चीजें बदल गई हैं और जो देश जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांस है उसके हमले भी उसी तरीके के होंगे। भारत एक एडवांस देश है, भारत को क्या एडवांटेज है अपनी तकनीक का और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का? देखिए, भारत के पास में टेक्निक बहुत एडवांस है। ड्रोन की आपने बात की, हमारे पास एडवांस एयरबोर्न सिस्टम है जो पता लगा सकता है। अब हम एक सैटेलाइट छोड़ने जा रहे हैं जो कि बॉर्डर पर निगरानी करेगी। और जब 2019 में हमने अटैक किया था उससे हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो हम अपने आप से भी कंपेयर करें, हमारे पास अभी राफेल आ गया है, हमारे पास S-400 आया है, हमारे पास में जो है अभी नेवल फोर्स बढ़ी है, जो अभी INH सूरत जो है वो अरब सागर में आ गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है। इस प्रकार से हमारे पास में ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, तो बहुत सारे जो ऐसे गैजेट्स हैं जो हमारे पास में हैं। और इसके अलावा जो उसके साथ में हमारे सैनिक हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं, देशभक्त हैं, बहादुर हैं। तो इस प्रकार से पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता भारत के आगे। और अब की बार जो है पाकिस्तान को बहुत खतरा सता रहा है कि ये सिर्फ कोई एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, उसमें जो है आर्टिलरी भी यूज़ की जाएगी, एयरक्राफ्ट भी किए जाएंगे, मिसाइल भी की जाएगी अंदर तक अटैक करने का। क्योंकि अभी तक सिर्फ टेररिस्ट को निशाना बनाया जाता था, अभी विजिबल करना पड़ेगा। ये कोस्ट जो है ISI के हेडक्वार्टर के ऊपर में और जो इनकी आर्मी है उसके ऊपर में जब तक चोट नहीं की जाए, जो एक सांप है उसको बिल्कुल उसके फन को नहीं कुचला जाएगा, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो अब की बार कुछ बड़ा होकर के हमारी जो सेनाएं प्लान कर बंसल सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है और ये एक्शन बॉर्डर पर देखने को भी मिल रहा है,